तो आइए बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। अगर हम कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे तो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं वो नहीं होंगी। जो टॉपिक है वो क्लियर समझ में आ जाएंगे प्रॉब्लम करने से। और ये भी आइडिया लगेगा फील्ड के लिए हम कैसे प्रॉब्लम्स करते थे और पोटेंशियल के लिए प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे। फील्ड में हमको डायरेक्शन को ध्यान में रखकर करना पड़ता था, यहाँ पर डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जब स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो किसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसे हम अलजेब्रिक सम कर देंगे, बस हो गया। ठीक है ना, कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं होता, फील्ड में डायरेक्शन का ध्यान रखते थे, वहां पर एंगल बनते थे, रिजल्टेंट निकालना पड़ता था। और एक बात और याद रहे, जब हम फील्ड की बात करते हैं तो वहां पर जब फील्ड चार्ज के कारण लिखते थे तो माइनस प्लस को नहीं लिखते थे। क्यों? वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों को राइट डाउन करना है, क्योंकि ये माइनस क्या करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसीलिए उसे हम इग्नोर नहीं करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो आइए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पोटेंशियल हम देखते हैं। तो इसमें सब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन में राइट डाउन नहीं करूंगा, बस उसके फिगर को देखूंगा। हमारे पास टू चार्जेस हैं, ठीक है ना, हमारे पास टू चार्जेस हैं। एक चार्ज कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है, और सेकेंड चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्जेस है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर में क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं। तो कितने हैं, टू चार्जेस है, इनके बीच की जो सेपरेशन है क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। वो पॉइंट कहां पर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो इस फिगर को देखो, एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग the two charges, the electric potential is zero. The electric potential is zero. मतलब उस पॉइंट का पता लगाना है जहां पर पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम लेट करते हैं, लेट द पॉइंट let the point at distance x from 3 into 10⁻⁸ where electric potential is zero। मैंने लेट कर लिया, यहां से 3 इंटू 10⁻⁸ से यक्स, देखिए लेट द पॉइंट एट डिस्टेंस फ्रॉम 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो लेट कर लिया मैंने। जब लेट कर लिया तो अब बताओ कैसे रखोगे। मैंने ऐसे रखा, 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। यहां से कितने डिस्टेंस पर है, ये पूरा तो पहले हमको पता है कि पूरा कितना है, पूरा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहां से मैंने इस पॉइंट से ये ले लिया कि यक्स डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल हमारा वो क्या होगा, P है, वहां पर ये कितना होगा, जीरो होगा। ठीक, इस पॉइंट पर क्या होगा, ये P है, यहाँ पर पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ का डिस्टेंस बताओ कितना बचेगा,
यहाँ का डिस्टेंस कितना बचेगा? 15 माइनस एक्स। हाँ, 15 माइनस एक्स सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बताइए इस पर इसके कारण पोटेंशियल कितना लगेगा? द नेट पोटेंशियल, द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, थोड़ा छोटा तो नहीं लग रहा, इस कितना हो जाएगा? V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक। तो अब देखिए इसके कारण जो V1 होगा यहाँ पर कितना लिख दूं, ध्यान सुनना। तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा 1/4 की जगह में 9 इंटू 10, ये फॉर्मूला होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁹ Q बाई R। तो यहाँ देखो 9 इंटू 10⁹, Q कितना है 3 इंटू 10⁻⁸, ये कितना था x, इसको x था ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, इसके कारण निकालना, तो डिस्टेंस कितनी है x है। अब इसके कारण निकालूंगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा प्लस 9 इंटू 10⁹ माइनस 2 इंटू 10⁻⁸ बाई कितना 15 माइनस x, ये डिस्टेंस है। अब देखो अब कह रहा क्या, उस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल वो क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया ना। और देखो तो हमने क्या किया, यहां भी माइनस, ये माइनस यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक साइड कर लेता हूं, 3 इंटू 10⁻⁸ बाई x विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, 2 इंटू 10⁻⁸ बाई 15 माइनस x, ये कट जाएंगे, ये पावर कट जाएगा, यानी 15 माइनस x बाई x विल बी इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ये इधर उठा लाया, 3 को नीचे उठा लाया, ठीक। तो इसे हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 15 माइनस x विल बी इक्वल टू 2x, 45 माइनस 3x विल बी इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x 45, यहां से जो x की वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर, यानी समझ में आया, वहां से 9 सेंटीमीटर, यानी इस चार्ज से यहां से देखना थोड़ा इसका सिग्निफिकेंट, तो 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल यहाँ P पर कितना होगा, 0 होगा, लेकिन यहां से बताओ कितने डिस्टेंस पर 0 होगा, 15 माइनस 9 कर दो, 6 सेंटीमीटर पर 0 होगा ना। तो ये चीज याद रहे कहां से कहां कह रहा है। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, एनी प्रॉब्लम किसी को? तो देखना बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम माइनस 50 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम माइनस 60 माइक्रोकूलम एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे कह रहा है क्या, कोई स्क्वायर है, कोई क्या स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड है √2 है, सभी की साइड कितनी है √2 है, ये A है, B है, C है और D है, सब पर जो चार्ज है कितना रखा है 100 माइक्रोकूलम और माइनस 50 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम माइनस 60 माइक्रोकूलम, और इस सेंटर पर हमको क्या करना है पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है, सबके कारण नेट पोटेंशियल हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, यानी
इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी। कितने चार्जेस हैं? 4 चार्जेस हैं, तो कितने हो जाएगा? 4 पोटेंशियल हो जाएगा, V1, V2, V3 एंड V4। ठीक है ना? अगर बताइए ये √2 है, ये √2 है, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी? अगर ये √2, ये √2, ये डिस्टेंस कितनी होगी? केवल 2 होगी क्या? 2 होगी सर। ना, √2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऐसे आता है ना, √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 आएगा। ये डिस्टेंस पूरी 2 हो गई। तो बताओ ये आधी डिस्टेंस, ये मान लो O है, ये कितनी है? 1 1 1 1। सभी की जो डिस्टेंस है कितनी बची? 1 बची ना। तो बताइए द नेट पोटेंशियल at O, V will be equal to V1, V2, V3 plus V4 ना। अगर मैं चार्ज का नाम ले लूं, इसे कह दूं Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और क्या Q4 है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो बाहर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा। बचेगा कितना? Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 और Q4 बाई R4। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए यूज कर रहा हूं ना, ग्रुप ऑफ n चार्जेस। तो चलो आपको आता है, V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने क्या कर दिया? 9 × 10⁹ रख दिया। Q1 हमारा क्या है? 100 माइक्रोकूलम है। कितना है? 100 माइक्रोकूलम है। अब माइक्रोकूलम है तो इसको बदल लो, 10⁻⁻6 हो जाएगा। बाई R1 कितना है? 1 है, सबकी डिस्टेंस सेम है। प्लस दूसरा कितना चार्ज था? -50, तो यहाँ कितना? -50 × 10⁻⁻6 बाई 1। फिर प्लस तीसरा चार्ज कितना है? 20 × 10⁻⁻6 बाई 1। और नेक्स्ट नंबर क्या है? -60 × 10⁻⁻6 बाई कितना? 1 हो जाएगा। तो V विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻9। 10⁻⁻6 को मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना? 100 -50 + 20 - 60। V विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻3 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 120, और ये कितना होगा? 110 हो जाएगा। यही होगा क्या? तो V 9 × 10⁻3 ये कितना आएगा? केवल 10 आएगा। तो V विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻4 क्या आएगा? पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा? वोल्ट होगा। ये हमारा आंसर रहा। तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर। कर लोगे ना? पोटेंशियल के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। इसमें कुछ नहीं रहेगा, ध्यान से देखना है क्या कह रहा है बस।